नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नेनुआ या गिलकी की खेती के विषय में बताने वाला हूं कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, और आज के डेट में यदि आप नेनुआ या गिलकी लगाते हैं तो रेट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मई के महीने में, अप्रैल मई में सब्जियां काफ़ी सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि जो भी फरवरी मार्च की खेती हुई होती है उसका उत्पादन इसी समय पीक पर होता है। तो जितना खपत है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, इसलिए रेट नहीं मिल पाता है किसान भाइयों को। तो उसके लिए हमको अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि अगर हम रणनीति के हिसाब से खेती करेंगे तो समस्या नहीं आएगी और हमको लाभ जरूर होगा। तो रणनीति हमारी ये है कि अगर जो लोग फरवरी का लगाए हुए हैं, फरवरी मार्च में लगाए हुए हैं नेनुआ या गिलकी, तो उनकी गिलकी निकल रही है, उनका नेनुआ निकल रहा है, जिसका बाजार भाव बहुत कम मिल रहा है। इस समय भी 15 से 20 रुपए के आसपास का रेट मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और नीचे आ जाए इसका रेट, 3-4 रुपये 5 रुपये भी हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए, अगर आज की डेट में अभी गेहूं का खेत आपका खाली हो गया है, अगर इस समय आप ये खेती आप करना चाहते हैं तो नेनुआ की खेती कर सकते हैं। नेनुआ की खेती करने के लिए आप ये समझ सकते हैं, आइए दिखाते हैं कि ये जो नेनुआ आप देख रहे हैं, देख लीजिए इसको। ये नेनुआ है, ये लगाया गया है, आज ये लगभग 35 से 40 दिन का हो गया है, और इसमें निराई गुड़ाई करके इसको खाद उद दे करके और धान के पुआल से मल्चिंग कर दी गई है। अब धान के पुआल से मल्चिंग कर दी जाएगी तो फायदा ये होगा कि इसमें खरपतवार नहीं उगेंगे, और खरपतवार भी नहीं उगेंगे, और साथ में इसकी नमी काफ़ी समय तक संरक्षित रहेगी। और जितना दिन गुजरेगा, जैसे आप बारिश होने लगेगी तो बारिश के समय ये सड़ जाएगा और ज़मीन में चिपक करके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे ज़मीन को काफ़ी मजबूत करेगा और यह उर्वर बनाएगा। तो ये फ़ायदा है इससे मल्चिंग का। और जो भी फल लगेंगे इस पुआल के ऊपर फैलेंगे तो फल जो है ख़राब नहीं होंगे। और यदि आप और भी अच्छा चाहते हैं तो इसको मचान विधि से करना होगा। नीचे पुआल की मल्चिंग कर दीजिए और ऊपर इसको चढ़ा दीजिए, और मचान पर चढ़ा करके अगर इसकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही फ्रेश नेनुआ मिलेगा, जिसका बाज़ार में अच्छा रेट मिलेगा। और अगर उसमें कीट पतंगे कम लगेंगे तो आपका नेनुआ साफ़ सुथरा और अच्छा मंडी में जब जाएगा तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। अब मिट्टी या खेत की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपको पकी हुई गोबर की खाद डाल करके खेत को जुताई करके अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। और सिंचाई और पलेवा करने के बाद फिर जुताई करके इसकी नालियां बना करके इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी नालियां बना करके लगभग 8 से 10 फीट की दूरी पर नालियां बनाएं, और उस नाली के एक किनारे पर इसकी गिलकी की बुआई 2-2 फीट पर करें, एक बीज, तो ये अच्छा होता है। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि ये हर 10 फीट पर एक नाली होगी, नाली के एक किनारे पर 2-2 फीट पर एक एक बीज लगाना है, और लगा करके और उसमें सिंचाई करते रहेंगे। ये जर्मिनेट हो जाता है, गर्मी का मौसम है, काफ़ी टेम्परेचर है, समय समय से पानी देते रहें, नमी बनाए रखें, पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के ठीक 15 से 20 दिन बाद इसके पौधे के चारों तरफ डीएपी और पोटास दे करके हम मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पौधे का विकास शुरू हो जाता है। और लगभग 30 या 35 दिन की जब हमारी पौध हो जाती है तब तक बारिश का मौसम आ जाएगा, और उस समय फिर से एक बार वहीं डीएपी और पोटास दे करके कायदे से निराई गुड़ाई करके और मल्चिंग करके, और इसको हम तार बांस की सहायता से
ऊपर चढ़ा देते हैं। ऊपर चढ़ा देते हैं। चढ़ा देने के बाद हमारी फलत चालू हो जाती है लगभग 45 से 50 दिनों में, और उत्पादन जारी हो जाता है। वैरायटी की बात करें तो आप बहुत सी उन्नत किस्में हैं जिसको लगा सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है VNR की आलोक। हम उसकी खेती करते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग आता है। ये 40 दिन की फसल हो गई है, और 40 दिन की फसल के बाद आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, और जल्दी ही इसमें फलत 50 दिनों के आसपास करीब करीब फल देखने को मिल जाएंगे। तो ये खेती काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप समझ सकते हैं कि नेनुआ की खेती अगर आप इस समय करेंगे तो 25 रुपये से नीचे का रेट आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से खेती करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह आज की हमारी सलाह आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने में हरी सब्जियों का रेट आसमान में रहता है, मतलब बहुत महंगी बिकती हैं। तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।